जय श्री राधे। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 26 और 27। पिछले अध्याय में हमने कार्तिक स्नान के महत्व और पाप और पुण्य के महत्व का प्रसंग श्रवण किया। अब आगे की कथा हम श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण बोले, उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, पापी और दुष्ट बुद्धि का था। वह रस कंबल चमड़े का व्यापार करता था और झूठ बोलता, चोरी, वैश्यागमन, सुरापान आदि करता था और इसी से वह दुखी रहता था। एक बार क्रय विक्रय का कार्य करता हुआ वह धनेश्वर कभी महिष की बसाई महिषमतीपुरी में जा पहुंचा, जो पवित्र नर्मदा नदी जिसकी परिक्रमा थी। वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देख 1 महीना निवास किया। माल बेचने के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहे थे, कोई सुन रहे थे, नृत्य गान बजाना, विष्णु के कथा सुनने में मस्त थे। विष्णु की मुद्रा में अंकित तुलसी माला पहन रहे हैं, ऐसा देखा। नित्य वहां घूमता वैष्णवों के दर्शन और भाषण सुनता, उसे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण ने गौ पूजन, कार्तिक स्नान किए मनुष्यों को दिए गए भोजन दक्षिणा को देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों ने शिवजी की प्राप्ति के लिए दीप दान किया, उसको भी देखा। फिर पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर घूम रहा था। तभी काले सर्प ने उसे काट खाया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। भक्तों ने उसे गिरा देख उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और तुलसी जल मिलाकर उसके मुख में डाला। यम के दूत उसे मरे हुए को बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमराज की पुरी में ले गए। चित्रगुप्त ने उसके सब दुष्कर्म यमराज से कहे। चित्रगुप्त बोला, इसने अपने जीवन में कोई सुकर्म नहीं किया जो कहा जा सके। हे महाराज, यह दुष्ट पाप मूर्ति समान है, इसीलिए ये नरक में रहना चाहिए। यह सुनकर यमराज ने अग्नि के समान रूप दिखाते हुए अपने दूतों को क्रोध से आज्ञा दी, देव प्रेत पतियों, इसको मुदगरों से मारते मारते कुंभी पाक नरक में डाल दो। उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे पहले प्रहलाद को डालने से शीतल हो गई थी। तब प्रेतपति ने विस्मय युक्त हो वह सब वृतांत यमराज से कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुन विस्मय से उसको बुलाकर विचार करने लगा। तभी वहां नारद जी पहुंच गए। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को देखकर नारद जी बोले, हे यमराज, यह नरक भोगने योग्य नहीं, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रतियों का संसर्ग किया है, इससे इसमें पुण्य का छठा अंश है। श्री कृष्ण बोले। यह कहकर जब नारद जी चले गए, तब उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूत के द्वारा उस धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए कहा। श्री कृष्ण बोले, फिर यम की आज्ञा मान प्रेतराज ने धनेश्वर को नरक दिखाए और बोला, हे धनेश्वर, इस भयंकर घोर नरकों को देखो, जहाँ पापी मनुष्यों को यमदूतों द्वारा सताया जाता है। यह भीषण आग वालुक नरक है, जिसमें शरीर जले पापी लोग चिल्ला रहे हैं। भोजन के समय आए हुए भूखे अतिथि का जो सत्कार नहीं करते, वे यहाँ पकाए जाते हैं। गुरु अग्नि, गो वेद, क्षत्रिय इनको जो ठुकराते हैं, उनके यहाँ पैर जलाए जाते हैं। अब 42 प्रकार के रौद्र नाम के नरकों को देखो। इच्छा रहित पाप किए जाते हैं, वह सूखा है, और इच्छा पूर्वक पाप किया जाए उसे गीला कहते हैं। गीले और सूखे 2 भेद पापों के होते हैं। नरकों के 84 भेद हैं। अप्रकीर्ण
प्राक्त्यम, मालिनीकरण, जाति, भ्रशंकर और उपपातक आदि पाप, महापाप, ये 7 तरह के महापाप हैं। इसके बाद पापी 7 नरकों में पकाए जाते हैं। किंतु कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष से जो तुम्हारा संसर्ग हुआ, उसके पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे सब पाप दूर हो गए। श्री कृष्ण बोले, तब प्रेतपति धनेश्वर को यमलोक में ले जाया गया। वहां यक्षों का स्वामी हो गया। वही धनेश्वर धन यक्ष नाम का प्रसिद्ध कुबेर का अनुचर हुआ। उसके नाम से विश्वामित्र ने अयोध्या में एक तीर्थ बनवा दिया। ऐसे प्रभाव वाला कार्तिक का व्रत भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। जो पापी इस व्रत को नियम से करे और उसके करने वाले का दर्शन करे, उसकी भी मुक्ति हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।